एक ऐसी कौम जिनके लिए भूख सिर्फ एक लफ्ज था, जिनके शहर में तंगी का कोई तसव्वुर ही नहीं था, जहां सोना मिट्टी की तरह था और पानी रहमत की तरह बहता था। फिर सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा चूहा और मारीब का अजीम बंद अपनी लिखी हुई तकदीर से जा मिला। न फौज का हमला, न झलझला, न आसमानी बिजली, बस अल्लाह का एक हुक्म और एक रात, और दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत जमीन के नीचे दफन हो गई। ये वो वाक़िया है जिसका जिक्र अल्लाह ने खुद कुरान में किया। ये है कौम सबा जन्नत से जहन्नुम तक का सफ़र, और यकीन मानिए जो आगे आने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। कौम सबा अरब के जुनूबी हिस्से में आज के यमन के इलाके में आबाद थी, लेकिन यह कोई आम कौम नहीं थी। ये दुनिया की सबसे खुशहाल कौम थी। इनकी ज़मीन ज़रखेज़ थी, हवा नरम थी और बारिश बिल्कुल मीज़ान के साथ होती थी। मगर इनकी असली ताकत, इनका सबसे बड़ा राज था मारीब का अजीम बंद। ये डैम इतना अजीम था कि इसके जरिए दोनों जानिब फैले हुए बागों को पानी मिलता था। फल इतने ज्यादा कि मुसाफिर वहां से गुजरता तो भूख का एहसास ही नहीं होता। कुरान इस मंजर को खुद बयान करता है। सबा के लिए उनके रहने की जगह में एक निशानी थी, दाएं और बाएं दो बाग। और फिर अल्लाह फरमाता है, अपने रब का रिज्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, यह अल्लाह की रहमत का निजाम था। इस महीने मछलियों का शिकार बहुत अच्छा हुआ है। हमारी तिजारत हर महीना बेहतर हो रही है। शहर साफ, निजाम मुंजसम, लोग अमन में। कुरान ने इस शहर को कहा पाक शहर और बख्शने वाला रब। ये थी जमीन पर जन्नत। इसी कौम की सबसे मशहूर हुक्मरान थी रानी बिल्किस। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक बिल्किस एक समझदार, बाहिकमत और ताकतवर रानी थी। उसका तख्त अजीम था, उसका निजाम मजबूत और उसकी सल्तनत दूर दूर तक मशहूर। यहाँ तक कि उसका जिक्र अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक जा पहुंचा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी जिन्हें अल्लाह ने ऐसी ताकत दी जो किसी और को नहीं मिली। जिन्नात उनके हुक्म में, परिंदे उनकी जुबान समझते और हवा उनके लिए चलती थी। उन्होंने बिल्किस को खत भेजा। कुरान इस खत के अल्फाज बयान करता है। यह खत सुलेमान की तरफ से है और यह अल्लाह के नाम से शुरू होता है, और दावत दी अल्लाह के आगे सजदे में झुक जाओ। बिल्किस ने मशवरा किया, तोहफे भेजे, सोना, चांदी, जवाहरात, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब वापस कर दिया और फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। यहीं बिल्किस समझ गई, यह कोई आम बादशाह नहीं, यह अल्लाह का नबी है। फिर वो खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई, और जब शीशे के महल में दाखिल हुई तो पानी समझकर अपना लिबास उठा लिया। तब हकीकत खुली। उस वक्त बिल्किस ने कहा, परवरदिगार, बशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाती। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक बिल्किस के बाद कौम सबा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। यह था सबा का रूहानी और दुनियावी उरूज। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिल्किस का दौर खत्म हुआ, नस्लें बदली, हुक्मरान बदले, और वक्त के साथ शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली। ये बाग हमने बनाए, ये सब हमारी ताकत और हमारी अकाल का नतीजा है। ये बंद हमने खड़ा किया, ये दौलत हमारी अकाल का नतीजा है। अल्लाह का जिक्र कम होता गया और अपनी ताकत का नशा बढ़ता गया। अल्लाह ने उन्हें तंबीह दी, नबी भेजे, मगर उन्होंने मजाक उड़ाया। नबियों ने कहा, ये बाग तुम्हारी अकाल का कमाल नहीं, ये राब की रहमत है। मगर कौम सबा हंस देती। देखो हमारा मारी बंड पहाड़ों की तरह मजबूत है, क्या तुम्हारा राब इससे भी गिरा सकता है? नबी कहते, अल्लाह जब पकड़ करता है तो वजह बड़ी नहीं होती, सिर्फ उसका हुक्म काफी होता है। मगर चेहरों पर सिर्फ घमंड था। अगर अजाब आना होता तो कब का आ चुका होता। हमारी सल्तनत महफूज है, हमारा बंद लाजवाब है। साल गुजरते रहे, नबी समझाते रहे, रहमत कहर बनने से पहले सुधर जाओ, मगर दिल पत्थर ही रहे। अल्लाह फरमाता है, फिर हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया।
रिवायतों के मुताबिक मारीब डैम की बुनियाद में चूहों ने सुराख करना शुरू किया। लोग देखते रहे मगर घमंड में अंधे थे। ये बंद हमारी ताकत की निशानी है। ये चूहे इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो रात आई, लोग सो रहे थे, शहर खामोश था और मारीब डैम आखिरी सांस ले रहा था। पहले एक आवाज आई, फिर दूसरी, और अचानक बंद टूट गया। पानी जो कभी रहमत था अब कहर बन चुका था। लोग चीखता के लिए भागो, मगर भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुरान कहता है, फिर हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। नबी की आवाज गूंजती रही, ये वही है जिससे तुम इनकार करते रहे। या अल्लाह हमें बचा ले, हमसे गलती हो गई। मगर उठती लहरें शहर पर गिरती गईं। घर बाग बाजार सब एक साथ डूब गए और आखिर में एक ऊंची लहर सबको हमेशा के लिए खामोश कर गई। जो जमीन जन्नत थी वो वीराना बन गई। बाग मिट्टी बन गई, नस्लें खत्म हो गईं, सिर्फ वाकया रह गया। अल्लाह फरमाता है, उनके बागों के बदले कांटेदार झाड़ियां लगा दी गईं। ये सज्जा क्यों थी? कुरान खुद जवाब देता है, क्योंकि उन्होंने नाशुक्री की। कौमे सबा दौलत से तबाह नहीं हुई, गुरूर से तबाह हुई। उनका जुर्म अमीर होना नहीं था, उनका जुर्म शुक्र भूल जाना था। और ये वाकया सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सब के लिए है। अगर अल्लाह की दी हुई नेमत अल्लाह से दूर कर दे तो वो रहमत नहीं रहती, अजाब बन जाती है। सोचिए, अगर एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से सल्तनत गिरा सकता है तो हम किस गिनती में आते हैं? कमेंट्स में लिखो, दौलत या गुरूर किस चीज ने कौमों को तबाह किया? वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।